इसको छोड़ करके आगे अब हम चलते हैं। जो हमारे यहाँ पर मतुप और वतुप प्रत्यय हैं, मतुप और वतुप प्रत्यय को अब हम देख लेते हैं। मतुप और वतुप प्रत्यय को देखिएगा, ये जो प्रत्यय हैं ये एक प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय कौन होते हैं? तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं, इसके पहले जो प्रत्ययों की कक्षा हुई थी उसमें आपको बताया भी था कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जो धातु में लगते हैं, शब्द में लगते हैं। शब्द में लगने वाले प्रत्ययों में मतु प्रत्यय भी एक प्रत्यय होता है। और ये जो तद्धित प्रत्यय शब्द में लगते हैं, देखिएगा कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जो युक्त अर्थ में प्रयोग होता है, युक्त उससे सहित के अर्थ में जब इसका प्रयोग होता है तो ये मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे स बलवान अस्ति, वह बलवान है, मतलब वो बल से युक्त है, उसके पास बल है। धातु के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। मैं आपको फिर कहता हूं, धातु के साथ में मतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं, समस्याग्रस्त हो चुके हैं तवतु प्रत्यय में और मतु वतु प्रत्ययों में। इसलिए हो चुके हैं क्योंकि रूप एक जैसे बनते हैं। मैंने एक जगह लिख दिया उक्तवान, एक जगह लिख दिया धनवान, एक जगह हमने लिख दिया कि पुत्रवान। तो वान 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 एक जैसा समझ में आता है तो लोग उसको तवतु प्रत्यय में ले लेते हैं या फिर वतु प्रत्यय में ही ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर धातु में मतु प्रत्यय लगा है, सॉरी धातु के साथ में वान आ रहा है, तो समझना वो कृदंत है और वो तवतु प्रत्यय है। अगर किसी शब्द के साथ में वान वती वत आ रहा है तो डेफिनेटली वो मतु प्रत्यय का प्रयोग वहां पर किया गया है। शब्द के साथ में है तो मतु वतुप है, क्रिया के साथ में है, धातु के साथ में है तो तवतु प्रत्यय है। तो इट्स क्लियर, आप लोग इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं करें। ये संशय की स्थिति यहाँ पर मत बनाइएगा। याद रखिएगा, तद्धित प्रत्यय है मतु प्रत्यय, इसलिए शब्द में लगेगा, क्रिया में नहीं लगेगा। गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग, अनेकों प्रौढ़ लोग, आचार्य लोग भी इसमें गलतियां कर जाते हैं। निवेदन आपसे यही है कि आप ये गलती नहीं दोहराइएगा। आगे देखिएगा कि यहाँ पर जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, फल प्लस मतु बराबर फलवान, माने कि फल वाला, जिसके पास में फल है। तो फल एक शब्द है, ना कि कोई धातु। आगे देखिएगा, इसमें आचार्य पाणिनि जी ने इसकी व्याख्या करी है, अस्य अस्ति इति। तो भाई अस्य अस्ति अर्थात इसका ये है। ये हमारे व्याकरणाचार्य जो हुए हैं, वैयाकरण हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार की इसमें व्याख्या की है कि अस्य अस्ति, इसका यह है, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? मतु प्रत्यय का। देखिए जैसे धनम अस्ति अस्य, धन इसका है, इसके पास धन है या इसमें है, इस अर्थ में धनवान। जलवान घटा, भाई इस घड़े में जल है, ये जल से युक्त है घड़ा, तो इसको दर्शाने के लिए वतु मतुप और वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतु प्रत्यय से युक्त शब्द विशेषण बन जाते हैं, जैसे शक्तिमान, गतिमान, बुद्धिमान, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है और ये मतु प्रत्यय का प्रयोग है। गुणवती स्त्री, ये क्या है? ये भी मतु प्रत्यय का ही प्रयोग है, विशेषण है। मतु प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं? भाई इसमें शेष रह जाता है मत, क्योंकि उ और पा का लोप हो जाता है और क्या बन जाता है? जैसे बुद्धि और मतु तो मिलकर के बन गया बुद्धिमत। आगे देखिए, शब्द का यदि अंतिम अक्षर आ हो या दीर्घ आ हो या मकार हो, ठीक है, या फिर उपधा में अकार आ जाए या मकार आ जाए, या फिर का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इन इन पांचों वर्गों के पहले के जो चार वर्ण हैं उनमें से कोई वर्ण अगर आ जाए उपधा में, तो फिर शब्द के साथ में वत का प्रयोग होगा, मत का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इन्होंने प्रयोग भी किया है, धन प्लस मतुप। तो धन प्लस मतुप में धन जो शब्द है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने माँ का वा कर दिया है तो वतुप हो गया है। वतुप कहते हैं, वास्तविक रूप में मतुप है, उसका वत हो जाता है तो वो वतुप कहलाने लगता है। इसी को हमने बताया है
अर्थ वही है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रथमांत शब्द से वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब वतुप क्या है? वही मतुप, वही वतुप हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको हमने अलग तर करके दिखाया है, असल में कुछ भी अलग से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर परीक्षा में आ जाए, धनवान शब्द है, हाँ, और उसके साथ में वो बता दें कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है, मतुप है या वतुप है, तो आप वतुप लगाइएगा, क्योंकि माँ को वाह हो जाता है तो वतुप हो जाता है, वत हो जाता है वो। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब वतु प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में चलेंगे कैसे? भवत शब्द के अनुसार चलेंगे, भगवान शब्द के अनुसार चलेंगे, भगवत शब्द के अनुसार पुल्लिंग में चलेंगे, भगवत शब्द के अनुसार स्त्रीलिंग में, नदी के अनुसार, नपुंसक लिंग में, जगत के अनुसार चलते हैं। किसी तरह का इसमें कोई डाउट आपको नहीं रखना। जैसे हमने उसके पढ़े थे ना, तवतु प्रत्यय की, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है। कोई डाउट नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सरल है। आगे देख लो। अब स्त्री प्रत्यय पे चलेंगे, उसके पहले कुछ बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे कृपा और वतुप, हाँ, तो कृपावत बन गया, या कृपावती, कृपावान, अनेकों शब्द बन जाते हैं। गंधवान, गंधवती, पृथ्वी, हाँ, तो गंधवत, इस प्रकार से ये सारे शब्द बनते हैं। दयावान, दयावान शब्द बन रहा है, दयावती, गुणवती, ये सारे शब्द बन रहे हैं। तो ये पुत्रवती, ये सारे शब्दों में वतुप प्रत्यय मानना चाहिए। मतुप, वतुप, ये तद्धित के प्रत्यय हैं। यहाँ पर इनको हमने आज समाप्त किया।